कितने लोग सुबह उठते हैं सूर्योदय के समय? आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने तो हाथ नहीं उठाया है। आप लोग भी पसंद है क्योंकि आप लोग सच ही बोल रहे होंगे। तो सूर्योदय के पहले आप लोग उठ जाते हैं ना? बोलिए, उठ जाते हैं ना? अच्छी बात है। देखिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। सूर्य केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक ग्रह नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो साक्षात ब्रह्म है। साक्षात ब्रह्म। अगर आपने ईश्वर को नहीं देखा है तो आप सूर्य का दर्शन कर लीजिए। सूर्य के नाम के साथ नारायण शब्द जुड़ा हुआ है। सूर्य नारायण, वे नारायण स्वरूप हैं, वे ईश्वर हैं। ठीक है? तो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। जब सूर्य उदित होता है तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, अंधेरे का निवारण होता है और हमें शक्ति भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, और सूर्य को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन परम ब्रह्म किसे कहा गया है? हमने तो कह दिया साक्षात ब्रह्म सूर्य नारायण जी को कहा गया है, तो परम ब्रह्म किसे कहा गया है? याद करिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को परम ब्रह्म कहा गया है। अब सोचिए, आप प्रतिदिन जब सुबह होती है, सूर्य का दर्शन प्राप्त करते हैं, उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, अंधकार का निवारण हो जाता है, तो आप लगातार स्कूल में, कॉलेज में अपने गुरुजनों के पास रहते हैं। वो ब्रह्म है और ये परम ब्रह्म है। तो गुरु की शक्ति का कुछ अनुभव हो रहा है आप लोगों को? आप लोग बहुत चुप हैं। गुरु की महत्ता को समझने के लिए इससे बड़ा कोई श्लोक या इससे बड़ी कोई उक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु को साक्षात परम ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहूंगा, गुरु क्या तत्व है? जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य भगवान जब निकलते हैं, तो वे किसी के साथ भेदभाव करते हैं क्या? अच्छा, आप ही लोग बताइए, सूर्य जब निकलता है तो केवल आपके घर में प्रकाश होता है क्या? आपके पड़ोसी के घर में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, केवल हिंदुस्तान में होता है क्या? सब तरफ होता है। तो भगवान सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उनकी रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। उसी प्रकार जो गुरु होते हैं, वे अपने किसी बच्चे के प्रति, किसी विद्यार्थी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वे अपना पूरा ज्ञान और विज्ञान अपने सारे बच्चों को समान रूप से बांटते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि कोई बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाता है, कोई बच्चा वहीं पर असफल हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्रमिक रूप से मैं अपनी बात को रख रहा हूं, बच्चे बहुत ही ध्यान से सुने, बच्चे बहुत ध्यान से सुने। आप बताएं, मैंने भी परम ब्रह्म साक्षात गुरु की महिमा का वर्णन किया। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वे जब कक्षा में होते हैं तो कक्षा में 150 बच्चे या 25 बच्चे रहते हैं, सबको समान रूप से अपना ज्ञान बांटते हैं। लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, कोई बच्चा पिछड़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे आप ये बिल्कुल मत समझिए कि वो बच्चा कमजोर होता है। आप उसको इस ढंग से समझिए कि आपको अपनी पात्रता को विकसित करनी होगी, आपको अपने मन को उधर लगाना होगा। शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का मन इधर उधर भटकते रहता है। जो बच्चे बड़े समर्पित भाव से अपने शिक्षक की ओर देखते हैं, वो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक जब उन्हें सुनते हैं तो सारी बातें उन्हें समझ पर आ जाती हैं। वो बच्चा समझ जाता है, वो बच्चा सीख जाता है, वो बच्चा रोज पढ़ाई करता है, बार बार अभ्यास करता है और वो कक्षा में प्रथम आ जाता है। वो अपने नगर में, अपने जिले में, अपने राज्य में प्रथम आ जाता है। क्यों? बड़ी ईमानदारी के साथ वह परिश्रम करता है।
तो जो अपनी पात्रता को विकसित करता है वो जीवन में सफल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। ईश्वर ने भी जन्म देते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सारे बच्चे एक समान हैं। ये अवश्य हो सकता है किसी को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को 2 बार पूछने के बाद समझ में बात आती है। अगर कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, अपने शिक्षक से प्रश्न करता है, तो शिक्षक नाराज नहीं होते, उनको उत्तर देते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चा समझ जाता है, बच्चा सीख जाता है, बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो हर बच्चों में प्रतिभा है, योग्यता है, हुनर है, आवश्यकता है उसे पहचानने की, अपनी पात्रता को विकसित करने की। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।